तो आज के शंका समाधान एपिसोड के लिए मेरे पास प्रश्न है श्रुति कुमारी क्लास 12। बहुत बढ़िया प्रश्न है और वो है कंसिडर ए सिंपल सर्कुलर वायर और ए लूप कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो एक बैटरी से एक वायर लूप को कनेक्ट किया गया है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वायर में, जो ड्राइव करता है करंट को, उसके लिए प्रश्न है The electric field inside the wire appears to have a complicated shape following the loop, but the battery itself is just two plates in an electrolyte. The electric field in the wire must be coming from the battery, but intuitively such a system of two plates alone should not be able to produce such a curved electric field throughout the wire. तो प्रश्न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक आप सोचें कि सिंपल सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और एक बैटरी का चित्र हम लोग साधारणतः ऐसे बनाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और फिर एक नेगेटिव प्लेट, और इस बैटरी से और एक वायर का लूप, किसी भी शक्ल का ऐसा लूप ऐसे वायर कनेक्ट किया गया है। रेसिस्टेंस होगा इसके अंदर में, तो इसमें से एक करंट ऐसा जाएगा, इस वायर में से ऐसे करंट जाएगा, ऐसा करंट जाएगा। अब जब हम इस तरह करंट भेजते हैं वायर में बैटरी से, तो अंदर में, वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है। और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस लूप के अलोंग चल रहे होंगे, क्योंकि करंट वैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अलोंग चल रहा होगा। तो इस वायर के अंदर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, वायर के अंदर यहाँ पे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा जैसा करंट घूम रहा है वैसे ही वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी घूमना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन कर रहा है, कौन से चार्जेस इसको कर रहे हैं? बैटरी जो है वो यहाँ पर है, बाकी तो सीधा सीधा तार है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना है तो उसमें बैटरी का रोल है, बैटरी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कारण है पैदा करने की। और लेकिन बैटरी अपने आप क्या है? बैटरी अपने आप वो कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें दो प्लेट्स होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के ऊपर आप कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा, यहाँ कुछ नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा, अंदर में कुछ केमिस्ट्री चल रही होगी, केमिकल इक्वेशंस बन रहे होंगे, जिसके कारण से कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में ड्राइव हो रहे होंगे और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। ये मेंटेन करना ये बैटरी का काम है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज मेंटेन करना ये बैटरी के जो केमिकल्स हैं उनका काम है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकते हैं जो कि जैसे जैसे आप तार को मोड़ें वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घूमता जाए और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहे, क्योंकि करंट का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वायर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन बदलता रहे, हमेशा तार के लॉन्ग रहे। ऐसा ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कैसे यहाँ पे फील्ड पैदा कर सकता है, ये मूल प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि बैटरी तो यही काम करती है। जो बैटरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो बैटरी यहाँ पर, चूंकि ये चार्ज सेपरेशन मेंटेन्ड है, इसके कारण से चार्जेस को इधर उधर पुश करेगी, और इसको जब पुश करेगी तो उसका एक पार्ट, क्योंकि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होना है, तो उसका एक पार्ट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कराएगा, करंट पैदा करेगा, लेकिन साथ में वही बैटरी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस इसके सरफेस पर भी आएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी वाला जो यहाँ के चार्जेस हैं, यहाँ के चार्जेस हैं, उनको अलोंग द वायर तो पुश करता ही करता है, लेकिन कुछ मात्रा में थोड़े से चार्ज आके यहाँ बैठते हैं, इसके ऊपर भी बैठते हैं, कहीं पॉजिटिव बैठेंगे, कहीं नेगेटिव बैठेंगे, ऐसे चार्जेस यहाँ पर बैठेंगे। तो इसको अगर बड़ा करके मोटा करके देखें
इसको ऐसा मोटा करके देखें, इस तार, इस वायर को ऐसा मोटा करके देखें, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे कुछ आपको हो सकता है कि चार्जेस होंगे, और वो कुछ यहाँ पे चार्जेस ये सरफेस के ऊपर, और ये चल नहीं रहे होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। हो सकता है यहाँ कहीं नेगेटिव हो जाए, यहाँ कहीं नेगेटिव, कहाँ कौन कितना होगा पता नहीं, लेकिन पूरे वायर के सरफेस के ऊपर एक चार्ज पैदा होगा। और वो चार्ज पैदा इसलिए हुआ कि इस बैटरी ने यहाँ जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना था यहाँ पे, तो चार्जेस को पुश किया। कुछ चार्जेस तो ऐसे इसके अलोंग जा रहे हैं, वो तो करंट पैदा कर रहे हैं, और कुछ चार्जेस यहाँ आए हैं, और फिर यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ, पूरे सरफेस के ऊपर कुछ चार्जेस अपीयर कर जाते हैं। और उन चार्जेस की कितनी डेंसिटी है वो हमारे इसके कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर शार्प टर्न होगा तो वहाँ पे ज़्यादा जो चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, स्मूथ टर्न होगा तो कम होंगे, और उनका वेरिएशन होगा, उनका मैग्नीट्यूड जो है चार्जेस का उसका भी वेरिएशन होगा, और ऐसा वेरिएशन होगा कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। अगर हम एक सीधा सीधा ये प्लेट्स को सोचते हैं तो इसके कारण से जो फील्ड है यहाँ और यहाँ और यहाँ डिस्टेंस के साथ में घटती जाती है, लेकिन ये फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ में नहीं घट रहा है। करंट सेम है, वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो इसलिए ये चार्जेस जो है वो जो सरफेस वाले चार्जेस हैं वो ये काम कर रहे हैं, और वो सरफेस के चार्जेस कितने होंगे ये कैलकुलेशन करना बहुत टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है, लेकिन मेटल को पता है और बैटरी को पता है कि कितना चार्ज कहाँ देने से वो यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे तार में प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तार के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे।